अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि केमिकल सेकंड टेस्ट 6 अक्टूबर को होने जा रहा है, सही है। तो फर्स्ट टेस्ट तो हमने ले लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने चैनल में मैंने चैनल पर शेयर की थी। तो उसका जो लिंक है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपने नहीं देखा वो तो ज़रूर देख लें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाएँ। और जितने मार्क्स भी आपके होते हैं ना वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं, सही। डीप एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे इतना, क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, सही है। तो फर्स्ट एमसीक्यू फिजिक्स का है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। तो रेडियस 4 है और हमसे मांगा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो फार्मूला है ना इज इक्वल टू आर थीटा। और इसमें जो है ना रेडियस 4 है और इस जो है ना वो 12 मीटर है, सही है। तो थीटा आपने फाइंड करना है। तो इसी फार्मूले के थ्रू अगर आप ये फाइंड करेंगे तो इसे 3 आता है। तो भी ऑप्शन इस करेक्ट। 2 में आप देख लें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन वन वाइब्रेशन इज। तो वन वाइब्रेशन में 4 एम्पलीट्यूड होते हैं, क्योंकि ये जो मीन पॉइंट है ना ये एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन एम्पलीट्यूड, फिर ये दूसरा हुआ से दूसरा, फिर ये तीसरा हुआ से फिर ये चौथा। तो वन वाइब्रेशन में 4 एम्पलीट्यूड। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका फार्मूला कौन सा है, क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, सही है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इसमें हम ये वाला कर लेते हैं, ये बी ऑप्शन, क्यों, और मोल और के पे जो है ना -1 साइन लगा देते हैं, सही है। तो इसका क्या आएगा, जूल पर मोल पर के, सही है। -1 इस पर भी आता है और इस पर भी आता है, सही है। तो इसमें चलिए बी को करेक्ट कर लेते हैं, सही है। अच्छा 4 नंबर आप देख लीजिए, न्यूट्रॉन इज अज्यूम टू बी मेड ऑफ। तो न्यूट्रॉन जो है ना ये 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क से होता है और चार्ज इस पर 0 होता है, सही है। तो 1 अप एंड 2 को डाउन क्वार्क का जो आप वैल्यू निकालेंगे वो 0 के इक्वल होना चाहिए, सही है। तो इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट। 5 में आप देख ले, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टाइपिकल चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर मूव 50% क्लोजर। तो 50% क्लोजर मीन आर इज इक्वल टू R/2, सही है, हाफ होना चाहिए। तो इससे जब आप कूलम्स लॉ में ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं तो 4 आ पाएगा, सही है। और ये सेम डी नहीं है, सही है, सेम डायरेक्शन। तो इन स्टेट्स में जो है ना ये ई ऑप्शन सही लग रहा है, सही है। तो ई ऑप्शन इज करेक्ट। 6 नंबर आप देख लिए, डायरेक्टली कर लेते हैं। 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू, अच्छा तो ये आप देख लिए 1, ये वाट किलो वाट आवर नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है, ये सब टेस्ट में आता है, सही है। तो 6 नंबर में मेगा अब गिवन है तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ यहाँ पे आना चाहिए। तो ई को कर लेते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और जब 1 किलो वाट आवर होगा तो फिर वो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ होना चाहिए। अब यहाँ पे मेगा है तो यहाँ पे 9 होगा, सही है। तो अच्छा 7 नंबर आप देख ले, ये द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम फॉर एन एंगल बिटवीन। तो यहाँ पे एंगल किसका पूछे, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे 0 डिग्री होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा 8 नंबर आपसे आप देख ले, प्लेइंग कांस्टेंट इज एनालॉगस टू। तो दोनों अब आपने ये एनालॉगस वो क्वांटिटी आपने देखना है जिसकी यूनिट इसके साथ सेम होती है। एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटिटी है जिसका प्लेइंग कांस्टेंट के साथ जो है यूनिट सेम है। तो प्लेइंग कांस्टेंट इज एनालॉगस टू एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा सी ऑप्शन इसमें सही है। अच्छा तो मैं प्लेइंग कांस्टेंट और ये एंगुलर मोमेंटम का जो है ना ये यूनिट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और लिख दूँ। तो इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये प्लेइंग कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का सेम है, इसमें सी ऑप्शन भी करेक्ट है। 8 नंबर आप देख लिए, इलास्टिक कोलिजन ये इजी है। 100% एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस व्हेन। तो जब M1 और M2 इक्वल होते हैं तो 100% एनर्जी ट्रांसफर होता है, सही है, टेक प्लेस होता है। 9 नंबर पावर से रिलेटेड है, ये भी आप देख लिए। अ क्रेन कैन रेज अ बॉडी ऑफ मास 100 kg। तो मास भी गिवन है, विद स्पीड ऑफ v भी गिवन है। द पावर ऑफ इंजन, तो पावर का फॉर्मूला ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे लिख दूँ, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो एफ की जगह हम mg पुट कर सकते हैं और v अपनी जगह पे। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना तो इसे सी ऑप्शन से आएगा। 10 नंबर आप देख ले, इफ E1, सही ये E1 है। इफ E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनफाइनाइट चार्ज शीट एंड E2, ये E2 है, सही, इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूँ ना, इनफाइनाइट चार्ज शीट से रिलेटेड E1 है और अपोजिटली चार्ज प्लेट से E2 है। तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ कि E1 का जो वैल्यू आएगा ना वो सिग्मा
डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, सही है, इंटेंसिटी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और U2 का वैल्यू जो है ना वो होता है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो इसमें ग्रेटर E2 है, सही है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। E1 इज इक्वल टू E2/2, सही है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। अच्छा, तो 11 नंबर आप देख लिए, 4 पार्टिकल्स इंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद द सेम स्पीड, विच वन इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट। तो इसका जो है ना ये फार्मूला जो है ना मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, लिख नहीं सकता, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो इससे जो रिलेशन आएगा ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सही है। तो इससे ये पता चलता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, सही है। तो फिर रेडियस ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल, सही है, इज ग्रेटर देन प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। तो इससे पता चलता है कि स्मॉलर द रेडियस मीन्स ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन, सो इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड मोर। तो इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये 12 नंबर आप देख ले, ए 5 नंबर इज आर एच, सही है, ये आर एच है, आर एच ओवर 9, सही है, देन द करस्पॉन्डिंग सीरीज विल बी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये फार्मूला तो सबको आता होगा कि 1 ओवर आर एच इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर, सही है। तो इस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना तो इससे पास्ट इन सीरीज आएगा, सही है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम पी को 3 पुट कर ले और एन को इनफाइनाइट पुट कर दें, पी को 3 पुट कर दें और एन को इनफाइनाइट, सही है, तो इससे पास्ट इन सीरीज आएगा, तो इससे सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, 13 नंबर आप देख लिया, साउंड वेव इज पासिंग थ्रू ईयर कॉलम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन एंड कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो साउंड वेव जो लेप्लास ने करेक्शन की थी उसने एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू की थी, तो इसमें डी ऑप्शन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नॉन ट्रांसफर ऑफ हीट, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पे। 14 नंबर आप देख लिया, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर विद डायमेंशन, ये तो यहाँ से हम एरिया फाइंड कर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, सही है, इसी फार्मूला है, एरिया हम फाइंड करेंगे पहले और बी तो गिवन है 2 है, सही है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो इससे आएगा 0.1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया के साथ हम जो है ना फ्लक्स को बी मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आएगा 0.2 वेबर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सही है। फिर इसके बाद जो है ना बायोलॉजी पोर्शन आते हैं, NaCNS इज कम्पोज ऑफ, सही है। तो बायो में तो बुकिश MCQs है सारे, NaCNS इज कम्पोज ऑफ, ये पेंक्रियाज में होता है, सही है। तो इसमें 20 to 40 सेल्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये आप देख लिया वाले MCQs, कैरिड इन डिजॉल्व प्लाज्मा, तो ये ए ऑप्शन सही है, 7%, सही है। एज अ बाइकार्बोनेट जो है ना 70% होते हैं, एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना वो 23% होता है और 7% डिजॉल्व प्लाज्मा। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन, तो इसका एक ट्रिक है जो मैंने चैनल पर शेयर भी किया था, ये यहाँ पे भी बता दूँ आपको कि इसका जो है ना DAP ड्यूरा एरेक्नाइड एंड पियामेटर, तो इन दोनों के दरमियान होता है, सही है, AP। तो AP आप देख लिए, AP तो इसमें सी ऑप्शन सही है, पिया एंड एरेक्नाइड, सही है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 आप देख लिए, ड्यूरिंग बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बर्थ कैनाल, तो सबको पता है डी ऑप्शन इज करेक्ट। हीमोफीलिया जो है ना बस आपने देख लिया, तो ये एक रिसेसिव एक्स लिंक्ड है, सी ऑप्शन इज करेक्ट 19 में, सही। 20 आप देख लिए, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 इसका ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ, तो ये तो सबको पता है लाइसोसोम, सही है। हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सपायर्ड इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, सही है। तो हाउ मच ईयर अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सपायर्ड इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो आपको पता है कि रेजिजुअल वॉल्यूम जो है ना वो 1.5 लीटर है, तो रिमेनिंग कितना बचा है, फिर 3.5, तो एक्सपायर्ड फिर 3.5 लीटर है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, परसेंट ऑफ DNA इन बैक्टीरियल सेल, तो ये 1% है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन एनिमल्स, तो ATP भी है और वाटर भी है, तो बोथ ए एंड सी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, सही है। अच्छा, 24 नंबर आप देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फ्लूइड इज अ कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सही है। तो HIV का जो है ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अच्छा, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इसमें कौन सा है, तो ब्लड, सही है, ये बाकी नहीं है, सही है, ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड। अच्छा, तो 25 नंबर आप देख लिए, कॉमन मेरीन स्पॉन्जेस,
इज़ नोन एज, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बुकिश एमसीक्यूज है। साइकॉन जो है ना ये कॉमन मेरीन स्पॉन्ज है, सही। ऑल द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ना ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सही है। एंड देन ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट काजेज विच डिजीज, अच्छा, तो ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट काजेज एक्रोमेगेली, सही है, एक्रोमेगली। और इन जो है ना इन इन्फेंट्स क्या काज करते हैं, जाइगेंटिज्म, सही है। और अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्वार्फिज्म काज करते हैं, सही। तो 3 MCQs इससे हो गए। अच्छा, 28 नंबर आप देख लिए, पल्मेटिक एसिड इज अ टाइप ऑफ, तो पल्मेटिक एसिड जो है ना ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है, सही है। 29 नंबर आप देख लिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो ये तो सबको पता है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो अदर देन एक्टिव साइट को जो है ना एंजाइम पे बाइंड होते हैं, सही है, अदर देन एक्टिव साइट, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स तो गलत लग रहे हैं, डी बिल्कुल सही है। एडिंग मोर सबस्ट्रेट डज नॉट रिड्यूस इफेक्ट ऑफ इनहिबिशन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, 30 नंबर आप देख लिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग टू द होस्ट सेल इन HIV, तो बी ऑप्शन जो है ना ये, बाकी ऑप्शन इस वजह से नहीं बता रहा कि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम GP120 और के नाम से भी पुकारते हैं, और GP41, सही है। तो इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग टू हाउस सेल्स इन HIV। तो 1 नंबर अभी आप देख ले, ये जो है ना ये टू नेम्स, ये बिलोंग्स टू विच ग्रुप, सही, या बिलोंग्स टू विच पाइलम ऑफ एनिमल, तो ये वर्टिब्रेट्स है और मेटाथेरिया क्लास से बिलोंग करते हैं। 52 नंबर आप देख लिए, लास्ट MCQs ऑफ बायोलॉजी पोर्शन, इफ बाइनरी फिजन टेक 20 मिनट्स, आफ्टर 100 मिनट्स व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो वही 20 मिनट में 2 होते हैं, तो फिर 100 मिनट्स के बाद 5 डिवीजन होते हैं, तो इससे हम फार्मूला जो है ना, फार्मूला इससे क्या आता है, हमने 2 इन फार्मूला यूज़ करना है, जिससे सी ऑप्शन से आता है 32, सही है। 33 नंबर अभी आप देख लीजिए, केमिस्ट्री का MCQs है। तो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक का मैं आपको बता दूँ, इज डायरेक्टली टू विड्राइंग ग्रुप डिवाइड बाय, सही। तो विड्राइंग ग्रुप जब भी बेंजीन के साथ या किसी ग्रुप के साथ अटैच होता है ना, फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं, सही है ये। और जब डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं तो उससे डिक्रीज़ होते हैं। तो विड्राइंग ग्रुप, इसमें मोर विड्राइंग ग्रुप फ्लोरीन है, और जब नज़दीक होता है उसी ग्रुप, अगर अल्कोहल और अल्फ़ा कार्बन के साथ नज़दीक हो तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। ये 34 नंबर आप देख लें, हीलियम डिफ्यूज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स फास्टर देन, तो इससे इसमें ए ऑप्शन सही है। ये फार्मूला जो है ना R1/R2 और इसके जो है ना M2/M1, इस फार्मूले से आप कर ले, जिससे ऑप्शन आता है, सही है। 35 नंबर आप देख ले, ब्यूटेनॉइक एसिड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ, तो ईस्ट और जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, तो इसमें ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 36 नंबर आप देख ले, अच्छा, तो 36 नंबर जो है ना ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल हैज़ अपोजिट स्पिन, सही है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो है ना ये स्टेटमेंट है, सही है। तो 36 में बी ऑप्शन सही है। विच ऑक्साइड ऑफ के कंटेन मोर ऑक्सीजन देन नॉर्मल ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में जो है ना ये मोर ऑक्सीजन होता है देन नॉर्मल ऑक्साइड, सही है। तो वो कैसे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख दूँ, सही है। तो नॉर्मल ऑक्साइड जो है ना वो होता है K2O, ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, सही है। पर ऑक्साइड K2O2, सही है, और सुपर ऑक्साइड KO2, तो ऑब्वियस बात है कि सुपर ऑक्साइड में ज़्यादा है, सही है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर आप देख लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 38 में डी ऑप्शन इज करेक्ट। फास्फोरस का ज़्यादा सही है, बिकॉज ग्रुप 5 एलिमेंट्स है ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 6, सही है। अच्छा, तो 39 नंबर भी आप देख लें, आइसोटोप्स डिफरेंट, तो ये तो सबको पता होगा, बी ऑप्शन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, 40 नंबर आप देख ले, ब्रोंज जो है ना एक एलॉय है ट्रांजिशन मेटल्स का, सही है।
तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर और एसिन, सही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, सही है। तो H और H का जो ना जो एनर्जी इवॉल्व होती है फॉर्मेशन से, तो इसमें वो क्या होती है 436.45 किलो जूल पर मोल, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। अच्छा, तो 42 आप देख ले, कार्बन इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन आता है, फिर एल्कीन और देन एल्केन, सही है। तो ये भी आपका याद रख ले, सही है, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ प्रेशर इज टेकन इन मिलीमीटर जी, द वैल्यू ऑफ आर विल बी, तो जब हम प्रेशर को मिलीमीटर जी में लेते हैं तो 760 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.821 के साथ, सही है। तो इससे 62.4 आता है, सही है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 44 आप देख लें, टाइप ऑफ आइसोमर्स में आइसोमर्स आ रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, सही है, और जिसमें मोबाइल हाइड्रोजन होते हैं, तो इसको हम टाटोमेरिज्म कह दें, बी ऑप्शन। विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रा मोलिकुलर फोर्स, तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो होता है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। 46 नंबर आप देख लिए, ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसमें जो है ना ये डी ऑप्शन है ना 46 में डी ऑप्शन सही लग रहा है, और ये बाकी तीनों रॉन्ग है, सही है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली एंडोथर्मिक, सही है। अच्छा, ये भी इंग्लिश के जो है ना 4 MCQs ऐड किए। स्पाउस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो स्पाउस जो है ना ये मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी, तो ये एक कॉमन जेंडर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एग्रेशन इज, तो जिसको हम फील कर सकते हैं बट देख नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, 49 नंबर आप देख ले, एवरीवन इज प्रेजिंग योर वर्क, तो इसका जो है ना पैसिव क्या है, तो पहले जो है ना हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, योर वर्क इज बीइंग प्रेज्ड बाय एवरीवन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 50 नंबर कंडीशनल सेंटेंस में आता है, सही है, और ये मैंने चैनल में नम्स की वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे ये सेकेंड कंडीशनल है, सही है। यहाँ पे जो है ना पास्ट आया है, तो इस साइड पे जो है ना फिर मेन क्लास में वुड आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, तो आपने ये देखना है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। तो ये थी आज की एक्सप्लेनेशन, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सही है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, एंड थैंक यू सो मच।